नमस्कार। सामान्य लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए, वैसे 10th क्लास, 11th क्लास, ITI ये सब के छात्र यदि चाहें तो इसको शुरू से देख सकते हैं। कॉमन चीज़ है, उसे समझ सकते हैं। जो नहीं समझे, जो क्लास में नहीं समझ सकते हैं, तो जैसे मैंने कल कहा था कि विद्युत का प्रभाव, ये 5 प्रभाव है जिससे पता चलता है कि विद्युत है। और विद्युत है तो उस विद्युत के, उस इलेक्ट्रिकल के होने के, उस इलेक्ट्रिकल करंट के होने का क्या उपयोग है, वह उन्हीं 5 प्रभाव पर आधारित है। अदरवाइज हम यह नहीं कह सकते हैं कि विद्युत है। कोई प्रभाव ही जब नहीं रहेगा उसका तो हमें पता ही नहीं चल सकेगा, क्योंकि बिजली की करंट एक राशि है, इलेक्ट्रिकल राशि है। हम कैसे महसूस सकते हैं? कोई भी, जैसे अपने पास एक बड़ा टेबल है तो टेबल को देख करके हम देख लेते हैं ये टेबल है, ये कितना लंबा है, कितना ऊंचा है, पता चल जाता है। ब्लैक बोर्ड को हम देख लेते हैं, कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, किस रंग की है। तो ये देखने के लिए, समझने के लिए हमारे पास जितने सेंस हैं, जो ज्ञानेंद्रिय हैं 5 हमारे पास, उसको देख करके मुझे किसी भी व्यक्ति को समझ में आ जाता है उसका आकार प्रकार। पहले तो आंख से देखते हैं, आंख से यह पता चल जाता है किसी भी चीज को देखने से कि ये इतना लंबा चौड़ा है, इतना रंग है, ये आकृति है, नाक ने नक्श ऐसा है। लेकिन आंख से किसी ने आज तक बिजली को देखा है? बता सकता है कि करंट कितना लंबा होता है, करंट कितना चौड़ा होता है, या करंट कितना मोटा है, वो सुंदर है कि कुरूप है? नहीं, इसको नहीं देख सकते। ये है। दूसरा है कान। कान से सुन करके हमको पता चलता है। मानवीय इंद्रियों में से दूसरी इंद्रिय है, ज्ञान इंद्रिय कान है। कान से हमको पता चलता है कि ये सुंदर संगीत है, ये कर्कश आवाज है, नगाड़ा बज रहा है, धड़धड़ाती हुई रेलगाड़ी चल रही है। लेकिन जब लाइन कट जाती है, बिजली चली जाती है और बिजली आती है, तो आप रास्ते में जा रहे हैं कहीं से भी, तो पता चलता है कि शहर में बिजली आ गई है, आई हुई है। या आप घर में ही हैं, लाइन कटा हुआ है, तो पता चलता है कि लाइन है या नहीं है। जब तक हम स्विच न देखें या कुछ न करें, तो किसी ने करंट को तारों में बहता हुआ वो नहीं सुना है कि वो कोई आवाज दे करके, ये आवाज है, इसकी मधुर आवाज है करके सब, करंट को किसी ने नहीं सुना है। नाक तीसरी इंद्री है। नाक से हम क्या करते हैं? स्मेल। हाँ भाई, ये गंध, अच्छा स्मेल है, अच्छी गंध है। करंट को किसी ने सूंघ करके देखा है? किसी ने करंट को ऐसा तो नहीं कहा कि हाँ ये सूंघने से बहुत ही बदबू लगता है या बहुत ही खुशबूदार करंट आती है, ऐसा किसी ने नहीं सुना है। तो ऐसा कुछ है भी नहीं। करंट को हम महक करंट की कुछ नहीं होती है। ये 1, 2, 3 और नाक से भी हमको नहीं सूंघा तो चौथा हो गया। आंख से देख नहीं सकते, कान से सुन नहीं सकते, नाक से सूंघ नहीं सकते। और इसका हम किसी, जैसे भोज्य पदार्थों का है, कोई खट्टा है, मीठा है, तीता है या किसी प्रकार का चीज है, तो उसको जीभ से, टंग, ये टेस्ट आता है। करंट को किसी ने तारों को, लाइव वार को जीभ सटा करके देखा है कि करंट खट्टा है कि मीठा है, तीता है, कड़वा है, कैसा है? आज तक किसी ने करंट को देखा है? नहीं देखा है। तो 4, 5वां है त्वचा, ज्ञानेंद्रिय। त्वचा से हमको यह पता चलता है कि कोई चीज गर्म है, ठंडा है, कड़ा है, नुकीला है, आरामदेह है, मुलायम है, त्वचा से पता चलता है। लेकिन किसी ने छू करके, करंट को पकड़ करके ये देखा है कि वो कितना मुलायम है करंट? किसी ने नहीं देखा है। छुएगा करंट को तो पता चलेगा कि कितना कठोर है,
कितना वो बड़ा सॉफ्ट है। तो तात्पर्य कि अब मनुष्य के अंदर जो सेंस है ज्ञान का, सेंस ऑफ नॉलेज, जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इन ज्ञानेंद्रियों से हम करंट के विषय में कोई जानकारी नहीं रखते हैं। करंट की जानकारी केवल मिलती है उनके इफेक्ट से, उनके प्रभाव से, उनके होने पर जो प्रभाव उत्पन्न होता है तब उससे मिलता है। और ये प्रभाव आपको कल बताया था, आज भी आपको स्मरण होना चाहिए। बड़े बुजुर्ग हैं वो भी जाने, कोई कर्म नहीं है, बस पहला प्रभाव जब करंट किसी तार से गुजरती है तो विशेष तारों को वो गर्म कर देती है, जैसे नाइक्रोम वायर वगैरह इत्यादि है, उससे गुजरती है तो उसको गर्म कर देती है और उसकी गर्मी से ऊष्मा पैदा होता है। तो नाइक्रोम वायर के कुछ ऐसे चीज हैं तो टंगस्टन वगैरह के फिलामेंट यदि बना जाए तो उसकी गर्मी से चमक उत्पन्न होती है और रोशनी होती है, प्रकाश उत्पन्न होता है। तो इसको कहते हैं हीट इफेक्ट। बिजली से रोशनी का कोई संबंध नहीं है, वो तो बिजली को किसी चीज को गर्म कर देते हैं, एलिमेंट्स को, हीटिंग एलिमेंट्स को, उसके वजह से विशेष गुण के कारण उसमें चमक होती है, तब रोशनी मिलती है। तो हीट एलिमेंट्स लगा करके, हीटिंग एलिमेंट्स लगा करके बहुत सारे काम करते हैं, जैसे रूम हीटर है, गीजर है, इलेक्ट्रिकल आयरन है, सोल्डरिंग आयरन है, बहुत सारे जहाँ जहाँ हमको गर्मी की आवश्यकता है, हेयर ड्रायर है। तो ऐसे ऐसी चीज़ों पर बिजली का उपकरण बनते हैं इस आधार पर। और दूसरा था मैग्नेटिक इफेक्ट्स। मैग्नेटिक, जब बिजली किसी चीज़ों से चलती है तो उसको चुंबक, मैं एक एक विषय पर बताऊंगा, संभव है सुनना चाहेंगे कि वो कैसे चुंबक बन जाता है, हाउ वो टर्न इन मैग्नेटिज्म। कोई एनी कंडक्टर, कोई कंडक्टर कैसे बन जाता है चुंबक, भी चुंबक नहीं था, चुंबक कैसे बन गया। लेकिन बिजली के करंट चलता है तो उस पर चुंबक बन जाता है, ये उसका इफेक्ट है। इसके ऊपर बिजली की घंटी आपने देखी होगी। और डॉक्टर, छोटे का एक ऐसा उपकरण होता है जो आंख से लोहे का छोटा कण फैक्ट्रीज वगैरह में सट जाता है तो उसको उससे निकालता है। तो उसमें उपकरण मैग्नेटिज्म होता है, ऐसा करके देखता, घुमा देता है, मैग्नेट उस पर सट जाता है सभी कण और उसको टीपता है तो डीमैग्नेटाइज होता है और सब निकल जाते हैं। इसी प्रकार से केमिकल इफेक्ट्स है। केमिकल इफेक्ट्स में क्या होता है तो आपने देखा, जो इलेक्ट्रोलाइसिस होती है, कलई होती है इत्यादि वगैरह। और फिर रेज इफेक्ट्स, इससे एक विशेष प्रकार के सर्किट से देते हैं, पार करते हैं तो उसमें रेज उत्पन्न होता है, प्रकाश निकलती है और यह प्रकाश हमारे शरीर से पार कर जाता है, किंतु बोन इत्यादि उस प्रकाश को रोकता है। इसका हम फिल्म लेते हैं, एक्सरे फिल्म, और उस पर हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ किरणें अवरुद्ध हुई है, किन कारणों से अवरुद्ध हुई है, तो डॉक्टर उनकी जांच करते हैं। तीसरा है ह्यूमन बॉडी इफेक्ट, जो आपको बता दिया गया है। तो आज मैं केवल विशेष यही बताया कि करंट्स को कैसे हम पहचानते हैं। उसको हम ना आंख से देख सकते हैं, कान से सुन नहीं सकते हैं, नाक से उसका गंध नहीं आ सकता है, जीभ से उसका टेस्ट नहीं आ सकता है, न इसको देखा जा सकता है, न सुना जा सकता है। जैसे ईश्वर है, उनको कुछ नहीं, उनके प्रभाव को महसूस करते हैं केवल कि हाँ भगवान हैं तो सब कुछ हो रहा है। अदरवाइज भगवान को किसी ने चखा है, भगवान को किसी ने टेस्ट किया है जीभ से, भगवान को त्वचा से सटा करके देखा है, गर्म है, ठंडा है, कठोर है, मुलायम है। कान से भगवान को सुना है नहीं, नाक से देखा है। तो बस साक्षात विद्युत भगवान है आज के युग में। इसलिए इनके विषय में बड़े ध्यान से छोटी छोटी बुनियादी बातों को हम बताना चाहते हैं, और सुनते रहें। कल मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा, कल इससे आगे बढ़ूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।